नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है कि क्या लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। ये भी रख ले माही, ये साड़ी भी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। रीना जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, ये साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो, क्या फ़र्क पड़ता है तू पहने या मैं पहनूं। बेटी को तो जितना भी दो कम ही लगता है, कभी घर खाली नहीं होता। पर हाँ, उसके जाने से ज़िंदगी ज़रूर खाली हो जाती है। अब तू ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मेरा घर तो सूना हो जाएगा। और उनकी आंखें भर आई। रोती क्यों हो मम्मी, मैं शादी के बाद भी आती रहूँगी ना। फिर ये मेरा अपना घर है, यहीं तो जन्म लिया, पढ़ाई की, आप सबके साथ रही। ये घर मेरे लिए कभी पराया हो ही नहीं सकता। अब देखना, मेरे दो दो घर हो जाएंगे। जब मन किया वहाँ रह लूँगी और जब मन किया आ जाऊँगी। इसी शहर में तो रहूँगी, मैं कौन सी विदेश जा रही हूँ। माही मम्मी की बाहों में बच्चों की तरह झूलते हुए बोली। माही, तुझे अभी कुछ पता नहीं है। शादी के बाद लड़की के दो दो घर होते हैं, फिर भी उसे पराया धन ही कहते हैं। रीना जी मन ही मन बुदबुदा कर रह गई और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, माही जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची सदा खुश रहे। रीना जी के दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी माही जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और छोटा बेटा माही जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। बेटी दूर ना जाए, मिलने आती जाती रहे, इसीलिए ही उसकी शादी इसी शहर में रहने वाले करण से तय कर दी। करण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो पिता के साथ ही मिठाई की दुकान संभालता था। उनकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। माही के पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्द ही दोनों की शादी होने जा रही थी। तभी माही की दादी भी कमरे में आ जाती है। ये क्या कह रही हो, जब मन करेगा यहाँ आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तू इस घर में आएगी, और अगर सास कह दे कि बहू आ जा तो तुझे जाना होगा। अरे बेटी को तो होते ही बोल देते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, वो भी बेटी को ताउम्र घर पर नहीं रख पाता है। उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है। दादी, वो आपके ज़माने में होता होगा, अब सब कुछ बदल गया है। आपके ज़माने में ना तो कोई फ़ोन होते थे, ना ही कोई साधन। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए, बात करने के लिए भी तरस जाते थे। पर आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, जब मन हुआ आपसे बात कर लूँगी। और हाँ, मुझे ड्राइविंग भी तो आती है, मैं तो कार लेकर कभी भी आ जाऊँगी। घर मेरा है और सदा मेरा ही रहेगा, और ये कमरा, इसका एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आऊँगी इसी अपने कमरे में रुकूँगी, और आप अपनी पुरानी सोच के चलते मेरे आने जाने पर ज़्यादा रोक टोक मत करना। माही हंसते हुए बोली। माही बेटी, मैंने ज़माना देखा है, कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए। दादी ये कहकर चुप हो गई। आखिर शादी का वो शुभ दिन भी आ गया। करण के साथ 7 फेरे लेकर माही जन्मों जन्म के बंधन में बंध गई। विदाई के समय माही रोई नहीं और सबसे कहने लगी, कोई नहीं रोएगा और ना ही मुझे रुलाएगा, वरना मेरा तो मेकअप बिगड़ जाएगा। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही हूँ, आती जाती रहूँगी। माही की बात सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था, आज उसकी बेटी गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। रीना जी फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने मिलकर उन्हें हौसला दिया। माही हजारों प्यार के सपने लिए हुए ससुराल में आ गई। उसका बड़े प्यार से सबने स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पग फेरे की रस्म के लिए मायके गई, और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद में थी कि एक ही शहर में घर है तो कभी भी जाकर आ जाऊंगी। शादी के कुछ दिनों के बाद उस घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसके ससुर जी और पति करण सुबह निकल जाते थे,
उन्हें टिफ़िन पैक करके देती थी। वो रात को ही वापस आते थे। वो दिन भर घर की सारी जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। माही की सास खुद कुछ काम नहीं करती थी और माही को भी वो दिन भर काम में लगाए रखती थी। एक दिन उसका मन भर आया तो उसने कह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, पर सास ने मना कर दिया। बिना बात के मायके क्या जाना है? फिर तेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया है, मैं ऐसे कैसे तुझे मायके भेज दूँ? अब वो पराया घर है, जब देखो वहाँ मुंह उठाकर जाना अच्छा नहीं है। मायके भी जाओ तो इज्जत से जाना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर माही हैरान रह गई। उसे तो लग रहा था कि वो हर कभी भी मायके जा आएगी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कह दी। हाँ माही, तेरी सास सही कह रही है। रही बुलाने की बात, तो तेरे छोटे भाई माहिर का जन्मदिन आ रहा है, मैं जल्दी ही तुझे बुलाऊंगी। माही, मायका आज भी तेरा ही है, पर तेरा असली घर तो तेरा ससुराल ही है और तुझे अब वहीं रहना है। मम्मी की बातें सुनकर माही मन ही मन रोने लगी। क्या मैं अब कभी अपने मायके मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? मायके वालों के बुलावे और ससुराल वालों की आज्ञा का इंतज़ार करना होगा। माहिर के जन्मदिन से एक दिन पहले रीना जी ने फ़ोन किया। इसके भाई का जन्मदिन आ रहा है तो आप माही को आज घर भेज दीजिए और आप लोग कल होटल आ जाइएगा। समदन जी, जब जन्मदिन आप होटल में मना रही हैं तो कुछ और तैयारी की तो ज़रूरत नहीं होगी। फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो नहीं है जो पहले तैयारी करवाने आएगी। माही हमारे साथ ही कल आ जाएगी और हमारे साथ ही पार्टी करके वापस आ जाएगी। माही अब मन ही मन रोती रहती थी। उसे कैसा ससुराल मिला है जो वो एक ही शहर में होते हुए मायके जाने को तरस गई है। आज उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती। फ़ोन पर बात करने में वो बात कहाँ जो साथ रहने में है। उसने अपने पति करण से बात की, पर वो भी यही बोला कि इन सब में मुझे मत घसीटो, मैं दुकान संभालूं या तुम्हारे और मम्मी के झगड़े संभालूं। माही मन महसूस कर रह गई। होटल की ओर जाते हुए बीच में उसका घर पड़ता था। घर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो उस घर में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। माहिर की पार्टी में वो सबके साथ गई और रात को ही वापस ससुराल आ गई। घर में सब माही पर निर्भर हो गए थे। हर छोटा बड़ा काम वो ही करती थी। दुकान से जब भी पैसों का गल्ला आता था तो उन नोटों की गिनती माही के सामने नहीं की जाती थी। सास का कहना था कि पराए घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब वो ये सब सुनती तो बेहद परेशान हो जाती थी। आखिर कितनी अजीब होती है एक लड़की की ज़िंदगी। मायके वाले पराया कर देते हैं और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराए घर से आई है। अपना सारा जीवन वो इन दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी उसे कभी अपनाया नहीं जाता है। कहने को दो घर होते हैं पर एक भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता है। कुछ सालों बाद माही की एक बेटी हो जाती है और उधर मायके में माहिर की सगाई हो जाती है। रात भर बच्चे के कारण वो सो नहीं पाती थी। सुबह घर के सारे काम करने होते थे। भाई की शादी की तैयारियां करवाने के लिए भी उसे पहले ससुराल में सुबह सारा काम निपटा कर जाना होता था। शाम को घर लौटना होता था और आकर रात का काम निपटाना होता था। इसी वजह से माही बहुत थक चुकी थी और परेशान हो गई थी। उसका मन करता था कि वो मायके रुक जाए, पर सास उसे एक भी रात मायके रुकने नहीं देती थी। उसका कहना था कि एक ही शहर में रहने के कारण रात को मायके क्या रुकना, सुबह जाओ पर रात तक घर वापस आ जाओ। ससुराल में बस उसकी सास की ही चलती थी, इस वजह से वो डरी रहती थी। माहिर की शादी धूमधाम से हो गई। माही का जो कमरा था उसे ही सजाकर भाई भाभी का कमरा बना दिया गया। अब मायके के साथ वो कमरा भी माही का नहीं रहा। माही के पास बस कुछ यादें शेष रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मायका इतना पराया हो जाता है और ससुराल कभी अपना नहीं होता।
दो घरों के बीच एक लड़की की जिंदगी पिसकर रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि लड़की का अपना कोई घर नहीं होता है। एक दिन उसके सास ससुर किसी समधी की मृत्यु पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसने करण से जिद करके मायके में रुकने की ठान ली। करण भी उसकी जिद के आगे झुक गया। उसकी भाभी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। भाभी उसका बड़ा आदर करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी और दोपहर में वो अपने कमरे में चली जाया करती थी और माही अपनी मम्मी के कमरे में ही रहती थी। मम्मी से हर तरह की बातें किया करती थी। एक दोपहर को उसने खाना खाया और कुछ देर बाद उसे चाय की तलब लगी, तो उसने सोचा मैं ही चाय बना लेती हूँ, भाभी से भी पूछ लेती हूँ कि वो पियेंगी या नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी और कुछ आवाज़ सुनकर रुक गई। भाभी अपनी मम्मी से कह रही थी, क्या बताऊँ, माही दीदी एक तो बिना काम के आ गई, उस पर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी तो शादी में आई थी, रोज़ ही आती जाती रहती है। उनकी सास क्या बाहर गई, यहीं पर आकर धमक गई हैं। करण जीजा जी का भी रोज़ टिफ़िन यहीं से जाता है और रात को यहीं खाना खाकर वो घर सोने चले जाते हैं। अरे जीजा जी अकेले रहते हैं और हमें भी परेशान कर रखा है। ऐसा भी भला क्या मायके में रुकना, ये नहीं कि अपना घर संभाल ले, बल्कि मेरे घर में आग लगाने आई है। दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या खुसर पुसर करती रहती हैं। उस पर अपनी बेटी को भी ले आई, दिन भर रोती रहती है। मेरा तो सर दर्द हो जाता है, जरा भी चैन नहीं मिलता। अपनी भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर माही के पैरों से ज़मीन सरक गई। उसे अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने के इरादे से मायके आई थी, फिर उसकी सास उसे मायके आने भी कहाँ देती है। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। सामान बांधा और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने उसकी वजह पूछी तो उसने अपनी आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मी वहाँ वे अकेले हैं, दिन भर घर भी सूना पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर दादी, आप ही तो कहती थी कि बेटी तो पराया धन है, वो कब तक यहाँ रहेगी, मुझे अपना घर संभालने जाना ही होगा। मम्मी आप सही कहते थे, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब मैं सब जान गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने को दो घर होते हैं, पर उसका हक किसी भी घर पर नहीं होता। दादी आप भी सही कहती थी, ज़माना कितना ही आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, कुछ रस्में और रिवाज कभी भी नहीं बदलते। आज माही अपनी और मम्मी और दादी से गले लगकर फूट फूट कर रोई। अपनी विदाई में भी उसने एक आंसू नहीं बहाया था, पर आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माही अपनी बेटी और सामान को लेकर ससुराल चली गई। ये सच ही है, शादी के बाद लड़की के दो घर होते हैं, पर जब अपना घर कहने की बात होती है तो उसका एक भी घर नहीं होता। मायके में माँ का घर और ससुराल में सास का घर। अपने घर के लिए वो तरस जाती है। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है बेटियां पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।